आज तक आपने बहुत वीडियोस वॉच आउट की होंगी, बट आपको आज तक किसी ने सिखाया नहीं होगा पैसा कैसे कमाना है। इस 25 मिनट की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं जहां पे आप काम करके महीने का पार्ट टाइम बेसिस पे 15 से 20 हजार एंड फुल टाइम बेसिस पे 25, 30, 40 हजार कमा सकते हो। क्या प्लेटफॉर्म है, कैसे हमने इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से वॉच आउट करना है, बिना स्किप बिना फॉरवर्ड करे आपको सारी चीजें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। दिस साइड जितेंद्र सिंह चराज एंड आई एम फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। आज से ठीक 4 साल पहले ये प्लेटफॉर्म मेरी लाइफ के अंदर एंटर हुआ था एंड उस टाइम पे मैं गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग ले रहा था। आप सभी को पता है मिडिल क्लास फैमिली के अंदर गवर्नमेंट जॉब का कितना ज्यादा क्रेज होता है, तो वही चीज मेरे पेरेंट्स भी मुझे समझा रहे थे कि बेटा हमने आपको गवर्नमेंट जॉब करवानी है तो आप उस चीज की तैयारी करो। एंड मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ITCT से कंप्यूटर डिप्लोमा क्वालिफाई करा, 2 साल की गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग ली। अब मैं जब गवर्नमेंट जॉब की कोचिंग ले रहा था उस टाइम पे ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ के अंदर एंटर हुई। मैंने इस इंडस्ट्री में जस्ट ये सोच के काम को समझना जरूरी समझा कि जो खर्चे मैं आज अपने पेरेंट्स से ले रहा हूँ 8,000, 10,000, 12,000, अगर मैं साइड बाय साइड पार्ट टाइम बेसिस पे कहीं काम करके वो पैसे कमा लूं तो जो खर्चे मैं अपने पेरेंट्स से ले रहा हूं वो अपने दम पे मैं कैरी करना स्टार्ट कर दूंगा। जस्ट इतना छोटा सा सोच के मैंने इस इंडस्ट्री को फर्स्ट टाइम देखा था, जैसे आज आप इस वीडियो को पहली बार वॉच आउट कर रहे हो। सो पहली बार जब मैंने इस इंडस्ट्री को देखा एंड उसके बाद इंटरेस्ट पैदा हुआ, करने का डिसीजन लिया। 6-8 हजार की सोच रखने वाला लड़का आज इस इंडस्ट्री के अंदर 2 लाख से ज्यादा कमा रहा है। आज मैं यहाँ पे मल्टी मिलीनियर हूँ एंड ये सारा सफर कैसे शुरू हुआ था, कैसे फिनिश हुआ, हर चीज मैं आपसे डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो लास्ट तक आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से वॉच आउट करना है ताकि आपको भी सारी चीजें समझ आ जाए। 4 साल हुए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए, 48 लाख से ज्यादा मैं कमा चुका हूँ। अभी हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप हाउसवाइफ हो सकता है आपकी एज 40 साल से ज्यादा हो। एक बेसिक जिंदगी जीने के लिए हमें सबसे फर्स्ट जरूरत होती है हवा की, एंड सेकंड हमें जरूरत होती है, नीड होती है पानी की, एंड तीसरी जो जरूरत होती है हमारी वो होता है हमारा खाना। इन 3 चीजों के बिना जिंदगी नहीं निकलती है। एंड आज की डेट में एक चौथी चीज यहाँ पे ऐड हो चुकी है, वो है पैसा, मनी। अभी आप इस वीडियो को वॉच आउट कर रहे हो सकता है आप स्टूडेंट हो सकता है आप हाउसवाइफ हो, या हो सकता है आपकी एज 40 ईयर्स से ज्यादा हो। सवाल ये है कि पैसा कमाने की कौन सी उम्र होती है? तो आंसर ये है कि पैसा कमाने की कोई उम्र नहीं होती। ये है तिलक वर्मा, गुजरात से बिलोंग करते हैं, 15 साल की उम्र में बिलीनियर है। एंड नेक्स्ट है LIC में काम कर रहे, LIC में जॉब कर रहे लक्षण दास। एंड जॉब के साथ साथ इन्होंने स्टार्टअप करा था, आज सोनालिका जैसी कंपनी इन्होंने खड़ी कर दी 45 साल की उम्र में, एंड आज ये सेल्फ मेड बिलीनियर है। एंड फरगुनी नायर 61 की एज तक जो कि हाउसवाइफ थे, एंड 61 की एज में इन्होंने अपना स्टार्टअप करा एंड आज ये भी सेल्फ मेड बिलीनियर है। तो अगर एक 61 की एज में लेडी जाके बिलीनियर बन सकती है, एक 15 साल का लड़का बिलीनियर बन सकता है, 45 साल के एज में बिलीनियर बना जा सकता है, तो इट मीन पैसा कमाने की कोई उम्र नहीं है। आपके पास सही टाइम पे सही इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है। आज हर इंसान की दौड़ लगी हुई है, किस चीज को लेके दौड़ लगी हुई है? करियर को लेके दौड़ लगी हुई है। हर इंसान चाहता है कि वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाए, चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़का हो, हर इंसान चाहता है कि उसका करियर बन जाए। अब हमें तलाश होती है अपनी लाइफ के अंदर एक करियर अपॉर्चुनिटी की। अब करियर के तौर पे हम क्या करते हैं, हमने बचपन से एक ही चीज सुनी है अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से कि बेटा एजुकेशन लो। अगर आप ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका करियर सेटल हो जाएगा, आपकी लाइफ बन जाएगी। सो करियर बनाने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होते हैं? सबसे फर्स्ट ऑप्शन होता है हमारे पास जॉब, एंड सेकंड ऑप्शन होता है हमारे पास बिजनेस, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, एंड तीसरा जो ऑप्शन होता है हमारे पास वो होता है फैमिली का चला चलाया बिजनेस, उसको रन करना। 95% लोग किस तरफ जाते हैं? जॉब की तरफ जाते हैं, एंड ओनली 5% लोग होते हैं जो बिजनेस की तरफ जाते हैं, अपनी फैमिली के बिजनेस सेटअप को संभालते हैं। ज्यादातर लोग बिजनेस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि बिजनेस के अंदर होती है इन्वेस्टमेंट। एंड अगर हम इसके ऑपोजिट चले जॉब के अंदर क्या इन्वेस्टमेंट नहीं होती है? सबसे फर्स्ट 15 इयर्स हम अपनी लाइफ के इन्वेस्ट कर देते हैं, एंड देन 15 लाख कम से कम फर्स्ट क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक हमारी पूरी लाइफ में खर्चा हो जाता है। 15 साल गए, 15 लाख रुपया भी गया, एंड देन स्टिल हम 15,000 की जॉब के लिए मार्केट के अंदर फाइट कर रहे हैं। मार्केट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज्यादा हो चुकी है, लास्ट 4 ईयर के सर्वे है 22 करोड़ लोगों ने अप्लाई करा, एंड उनमें से ओनली 7 लाख लोग सेलेक्ट हुए हैं जिनको जॉब मिली है। इमेजिन करके देखो बाकी के 21 करोड़ 93 लाख लोग कहां गए?
या तो वो लोग बेरोजगार बन के आज भी अपने घर में बैठे होंगे। चपरासी कहते हैं, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है 10th क्लास। 62 पियोन की जॉब्स के लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 3,000 पीएचडी होल्डर्स थे, 50,000 ग्रेजुएट और 28,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया। और यूपी में ये आंकड़ा और इंटरेस्टिंग है, 30 लाख लोगों ने 368 ओपन जॉब्स के लिए अप्लाई किया। नेता जीडीपी और बेरोजगारी का डेटा छुपा लेते हैं, लेकिन इस चीज से इनकी सारी पोल खुल जाती है। देखिए, जो लोग गवर्नमेंट के भरोसे बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि 1 या 2,000 का बेरोजगारी भत्ता मिल जाएगा, या फिर उनकी कास्ट का नेता जीत के आएगा और सरकार में जुगाड़ लगेगा और उनको नौकरी मिल जाएगी, या फिर किसी दिन घोड़े पे चल के एक ऐसा नेता आएगा जो सबको जॉब दिलवा देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। WENR की रिपोर्ट के हिसाब से 53 मिलियन इंडियंस अनएम्प्लॉयड हैं। इस एम्प्लॉयमेंट को हटाने के लिए 10 मिलियन न्यू जॉब चाहिए होंगी, मतलब कि हर दिन 27,000 जॉब चाहिए होंगी, तब जाके 12 साल में अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। आज से भी अगर काम स्टार्ट किया जाए तो 12 साल लगेंगे, और तब जाके आपकी क्या एज होगी। आप कितना ही महिमा मंडन कर लें किसी भी गवर्नमेंट का, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट के बस की नहीं है ये काम करना। हम सब मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, आप सभी को पता है। हम ज्यादा से ज्यादा 2 साल अपने घर पे रह सकते हैं, 3 साल हम अपने घर पे रह सकते हैं। जिम्मेवारियां पड़ जाती है, एंड जिम्मेवारियां पड़ने के बाद हम बेरोजगारी वाले सेक्टर में नहीं सरवाइव कर सकते, रह सकते, हमें कमाना पड़ेगा। हम ये भूल जाते हैं कि हमने ग्रेजुएशन की है, हमने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, हम कितनी काबिलियत रखते हैं, हमें जो काम धंधा मिलता है हम उसको करना स्टार्ट कर देते हैं। इस कैटेगरी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। मिडिल क्लास फैमिली के लोग इन्हीं 2 कैटेगरी में आज की डेट में बंट के रह चुके हैं। या तो वो बेरोजगारी वाले सेक्टर में होंगे, या फिर वो कुछ साल के बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट वाली कैटेगरी में चले जाते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट तो आप सभी को पता है। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो वायरल हो जाते हैं। कोई पानी पूरी का ठेला चला रहा है, कोई पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है ग्रेजुएशन करने के बाद। इस चीज कैटेगरी को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। आपकी काबिलियत है 50-60 हजार कमाने की, बट आपको मार्केट कम पैसों में हायर करके बैठी हुई है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मार्केट में पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा है। बीकॉम, बीटेक, बीएससी, पीएचडी के लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं। अगर आप डिमांड रखोगे मुझे 25,000 की सैलरी चाहिए, उसी काम को करने के लिए 7 to 8,000 पे कोई ना कोई इंसान रेडी हो जाएगा। तो वो कंपनी आपको 25,000 क्यों देगी, उसको 7-8 हजार में हायर कर लेगी। गाइस, दिस टाइम टू अपडेट। हर चीज अपडेट हो चुकी है, चाहे वो बैंकिंग हो। 1980 में क्या होता था, अगर हमें पैसे डिपॉजिट करने होते थे या फिर निकलवाने होते थे तो हमें बैंक में जाना पड़ता था, ब्रांच को विजिट करना पड़ता था। बट आज की डेट के अंदर आप सभी को पता है हर चीज डिजिटल हो चुकी है। आपके फोन में नेट बैंकिंग चल रही है, गूगल पे चल रहा है, पेटीएम चल रहा है, आप फोन से ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, फोन से बैंक स्टेटमेंट्स निकल रही है। 99% काम जो हम जाके बैंक में करा करते थे, आज वो हमारे फोन से हो रहे हैं डिजिटली। एंड सेम लाइक दैट, आज से कुछ साल पहले अगर हमें एजुकेशन लेनी है तो हमें स्कूल जाना पड़ता था, हमें क्लासेस, वहां पे जो हमारी क्लासेस होती थी वो स्कूल में होती थी ऑफलाइन। बट आज की डेट में ये भी चीज डिजिटल हो चुकी है। जैसे ही कोविड काल आया, आपको पता होगा जूम मीटिंग ऐप से, गूगल मीट ऐप से बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना स्टार्ट कर दिया। आज कितने सारे कोर्सेज हैं, चाहे वो स्किल्स को लेके हो, कम्युनिकेशन स्किल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, वो सारे कोर्सेज आज एक बच्चा घर में बैठ के अपने फोन से अटेंड कर लेता है। यानी कि एजुकेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट हो चुकी है। एंड थर्ड, अगर बात करूं रेस्टोरेंट्स, एक टाइम था जब हर इंसान अपनी फैमिली को लेके बाहर जाता था, लंच करने, डिनर करने, विजिट करते थे रेस्टोरेंट। बट बहुत सारे लोग अब क्या करने लगे हैं, जोमेटो, स्विगी, ऑनलाइन साइट से ऑर्डर डालते हैं एंड 30 to 35 मिनट के अंदर ऑर्डर उनके घर पे डिलीवर हो जाता है। हर चीज बदल चुकी है, हर चीज डिजिटल हो चुकी है। अगर बैंकिंग डिजिटल हो सकती है, अगर स्कूलिंग डिजिटल हो सकती है, अगर रेस्टोरेंट डिजिटल हो सकते हैं, डिलीवरीज डिजिटल हो सकती है, शॉपिंग्स ऑनलाइन हो सकती है, व्हाट अबाउट अर्निंग? क्या पैसा हम डिजिटल नहीं कमा सकते? डेफिनेटली कमा सकते हैं। बट एक दिक्कत की बात क्या होती है, ऑनलाइन की दुनिया के अंदर हम अगर आज देखें तो बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं लोगों के साथ। बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है एंड उनके साथ फ्रॉड कर दिए जाते हैं, पैसा लूट लिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो गाइस, किसी भी काम को करने से पहले उस काम को हमें जांचना चाहिए, उस काम को हमें परखना चाहिए। जब तक हमें नहीं लगे कि ये काम जेन्युइन है, हमें उस काम को करना नहीं चाहिए। क्या वो वर्क गवर्नमेंट सर्टिफाइड है? देन उसके बाद हमें उस इंडस्ट्री के अंदर स्टार्टिंग करनी चाहिए, वहां पे शुरू करना चाहिए। अगर हम सारी चीजों को रिसर्च करके स्टार्टिंग करेंगे तो हमारे साथ फ्रॉड, हमारे साथ स्कैम कभी भी नहीं हो सकता लाइफ के अंदर। एंड इसीलिए अभी जो इंडस्ट्री आपको इंट्रोड्यूस होने वाली है, आपको प्रॉपर इस इंडस्ट्री को सबसे पहले करने से पहले अंडरस्टैंड करना है, समझना है, ट्रेनिंग्स लेनी है, जिसकी बदौलत आप यहाँ पे इजीली आगे फिर बढ़ सको, काम कर सको। वेलकम है आपका डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर।
इंडियन गवर्नमेंट को पता है बाय जॉब इतना रोजगार आज की डेट में मार्केट में नहीं पूरा करा जा सकता है। पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, वैसे ही वो लोग बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। जॉब्स आज की डेट में मार्केट में वैनिश होती जा रही है, डे बाय डे खत्म होती जा रही है। नरेंद्र मोदी जी मन की आवाज, अगर आपने उनका शो देखा होगा तो उनमें वो लाइव आके कहते हैं कि अगर आपको अपना फ्यूचर में करियर बिल्ड करना है तो आपको एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा। आज इंडिया की बहुत सारी स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्टडी करवाई जा रही है बच्चों को कि आपने फ्यूचर के अंदर क्या बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है। उन बच्चों के लिए दिक्कत की बात यह है वो अपनी स्टडी के ऊपर 7 to 8 लाख खर्च रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, देन वो समझ रहे हैं कि एंटरप्रेन्योर कैसे बनना है। एंड आज आपको मैं ऑर्गेनाइजेशन जो इंट्रोड्यूस करूंगा वो आपको फ्री में ये सारी चीजें कोच करने वाला है। एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है स्टार्टअप। स्टार्टअप किसी भी फील्ड में हम कर सकते हैं। एंड स्टार्टअप के अंदर कितना पैसा है? जितना इंसान नौकरी में 30-35 साल में कमाता है, एक स्टार्टअप करने के बाद हम उतना पैसा 3 या 4 साल के अंदर कमा सकते हैं। स्टार्टअप के अंदर इतना पैसा है, बट स्टार्टअप करे कहां पे? आज मार्केट के अंदर हजारों ऐसी फील्ड्स हैं जहां पे हम अपना स्टार्टअप कर सकते हैं। ऐसी कौन सी फील्ड है जहां पे हम अपना स्टार्टअप करें एंड 100% हमारा करियर बिल्ड हो जाए उस इंडस्ट्री के साथ? तो ऐसी लोती एक इंडस्ट्री है, वो है वेलनेस की इंडस्ट्री। आज 2 तरीके की इंडस्ट्रियां मार्केट में डील कर रही हैं। पहली तो है इलनेस, दूसरी है वेलनेस। इलनेस मतलब हॉस्पिटल, डॉक्टर, मेडिसिन, जहां पे लोग बीमार होने के बाद जाते हैं। और वेलनेस एक न्यूट्रासिटिकल इंडस्ट्री होती है जो हमें बीमार होने ही नहीं देती। जो भी इंसान वेलनेस की दुनिया में स्टार्टअप करेगा वो 101% उसका करियर बनेगा, क्योंकि वेलनेस का रेवोल्यूशन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं पॉल जेन पिल्जर। आप सभी को पता है यूएस से अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जो हर फील्ड के अंदर टॉप 1 रहती है, नंबर 1 रहती है। एंड उसके पीछे का कारण है एक शख्स जिनका नाम है पॉल जेन पिल्जर, जो इकोनॉमिक्स है, वहां के अर्थशास्त्री हैं। एंड उन्होंने आज तक जितनी भी प्रेडिक्शंस करी है वो सारी फील्ड बहुत बड़े लेवल पे सक्सेसफुल रही है। चाहे वो आईटी सेक्टर हो, चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज को लेके हो, चाहे वो गोल्ड को लेके हो। 2006 में इन्होंने एक बुक लिख दी जिसका नाम था द वेलनेस रेवोल्यूशन। जो कंपनी वेलनेस में डील करेगी वो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री बनेगी। एंड वेलनेस की दुनिया में कोई भी काम करेगा उसका 101% करियर बनेगा। आने वाला टाइम किस चीज का है? वेलनेस की दुनिया का है। एंड आपको जान के हैरानगी होगी, इन्होंने तो जस्ट एक प्रेडिक्शन करी थी कि 2025 में जाके इंडस्ट्री $1 ट्रिलियन को हिट करेगी। अभी 2024 चल रहा है और ये इंडस्ट्री $4 बिलियन को ऑलरेडी हिट करके बैठी हुई है। अब वेलनेस में तो हमने स्टार्टअप करना है, हम वेलनेस की कौन सी कंपनी में स्टार्टअप करें? आज मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो वेलनेस के नाम पे डील कर रही है, बट ऐसी कौन सी कंपनियां जो पूरी दुनिया में नंबर 1 हो वेलनेस के अंदर? लोती 1 कंपनी, नन अदर देन द एलोवेरा ऑफ अमेरिका, फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल। एक अमेरिकन कंसेप्ट है, एक अमेरिकन ब्रांड। कंपनी के सीईओ हैं रेक्स वोगन सर, जिन्होंने 13 मई 1978 में फॉरएवर की शुरुआत की थी स्कोडेल, एरिजोना, यूएसए से। 46 इयर्स हो चुके सक्सेसफुली फॉरएवर को रन करते हुए पूरे वर्ल्ड के अंदर। हम लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं एलोवेरा एंड बीहाइव के अंदर। $4.1 बिलियन की कंपनी है, यानी कि हर साल 30,000 करोड़ की टर्नओवर फॉरएवर जनरेट करती है पूरी दुनिया के अंदर। वर्टिकल इंटीग्रेटेड हम डेट फ्री कंपनी है एंड एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है जो पिछले 46 सालों से लगातार काम करती आ रही है। कंपनी की एसेट्स की बात करूं, 80,000 करोड़ से ज्यादा के कंपनी के एसेट्स हैं। खुद के रिसोर्स हैं, फॉरएवर गिविंग के नाम से चैरिटीज होती है। प्रोडक्शन प्लांट पूरे दुनिया में फॉरएवर का नंबर 2 है। नंबर 1 पे फरारी कार्स का एंड नंबर 2 पे फॉरएवर का प्रोडक्शन प्लांट है। अब यहां से आइडिया लगा सकते हो कि फॉरएवर कितनी बड़ी कंपनी है। अब सवाल ये आता है कि हमने यहाँ पे काम करना कैसे है, हम पैसा कैसे कमाएंगे और हमें सिखाएगा कौन? क्योंकि हो सकता है आपको डिजिटल इरा के बारे में कुछ भी ना पता हो, तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। आपको कोच करने वाला है टीम 564 का ट्रेनिंग सिस्टम, जो इंडिया का नंबर 1 ग्रुप है, कोलैबोरेट करता है फॉरएवर लिविंग के साथ। एंड आज ऑलरेडी टीम 564 के साथ लाखों यंगस्टर्स कनेक्टेड हैं जो ऑन एंड एवरेज एक अच्छी डिसेंट इनकम कमा रहे हैं अपनी प्रमोशन के हिसाब से। मोबाइल आप भी यूज करते हो, मोबाइल मैं भी यूज करता हूं। हो सकता है आप इसी मोबाइल को यूज करते हो एंटरटेनमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, नेटफ्लिक्स देखने के लिए, व्हाट्सएप या जस्ट कॉलिंग। इसी मोबाइल फोन को मैं यूज करके फॉरएवर लिविंग के साथ काम करके महीने का 2 लाख से ज्यादा कमाता हूं। तो कैसे करना है हमने काम, कैसे पैसा कमाना है, मैं अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले आपकी बनती है 12 डिजिट की यहाँ पे आईडी।
जैसे ही आपकी यहाँ पे 12 डिजिट की आईडी बन जाती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फॉरएवर फैमिली का हिस्सा बन चुके हो। स्टार्टिंग में हमारी जो ये आईडी होती है, ये होती है जस्ट एक नोवस आईडी। 2cc का बिजनेस टर्नओवर करते ही हमारी यहाँ पे फर्स्ट प्रमोशन हो जाती है, यानी कि हम यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं। हमारा बिजनेस स्टार्ट हो जाता है फॉरएवर के साथ। फर्स्ट मंथ से हम यहाँ पे 12,000 से लेके 20,000 इजीली कमाना स्टार्ट कर देते हैं फॉरएवर के साथ। अब हमारी सेकंड प्रमोशन आती है सुपरवाइजर। मिनिमम टू मिनिमम 6 to 8 मंथ लगते हैं हमें सुपरवाइजर लेवल को कम से कम क्वालिफाई करने में। एंड एक सुपरवाइजर ऑन एंड एवरेज 20,000 से लेके 25,000 इजीली कमाता है फॉरएवर के अंदर। अब नेक्स्ट प्रमोशन जो हमारी आती है वो आती है असिस्टेंट मैनेजर। सो नॉर्मली अगर बात करी जाए 10 से 12 महीने लगते हैं हमें अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल यहाँ पे क्वालिफाई करने के लिए। ऑन एंड एवरेज एक असिस्टेंट मैनेजर यहाँ पे 35,000 से लेके 60,000 तक कमाता है। अब हमारी नेक्स्ट जो प्रमोशन होती है वो होती है मैनेजर, एक ड्रीम लेवल। हर इंसान जब फॉरएवर में शुरुआत करता है तो उसका एक सपना होता है कि हम यहाँ पे मैनेजर बने, क्योंकि मैनेजर बनने के बाद इंसान यहाँ पे फाइनेंशियली फ्री हो जाता है और उसको टाइम फ्रीडम मिल जाती है। नॉर्मली एक मैनेजर 60,000 से लेके 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, मिनिमम टू मिनिमम 5 लाख तक कमाता है एक मैनेजर। क्या फॉरएवर मैनेजर के बाद खत्म हो जाती है? नो, इसके बाद भी बहुत सारी प्रमोशंस होती हैं। सीनियर मैनेजर, सोरिंग मैनेजर, सफायर मैनेजर, सफायर डायमंड, जैसे जैसे हमारी प्रमोशंस होती चली जाएंगी, इनकम बढ़ती चली जाएगी। सारे के सारे लेवल्स परमानेंट है। जिंदगी में आप किसी भी लेवल को एक बार अगर क्वालिफाई कर देते हो, आप लाइफ टाइम उस लेवल पे काम कर देते हो, चाहे आप इसके बाद छोड़ दो फॉरएवर को, आपकी कभी डिमोशन नहीं होगी, आपकी हमेशा यहाँ पे प्रमोशंस होती हैं। जैसे ही हम मैनेजर बनते हैं हमें यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा जाता है पैन इंडिया के अंदर। लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है, घूमने फिरने का, तो कंपनी साल के 4 ट्रिप देती है, डोमेस्टिक प्लस इंटरनेशनल। अगर आपको डोमेस्टिक ट्रिप के नज़ारे देखने हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप जाके विजिट करना, आपको मेरी डोमेस्टिक ट्रिप्स की वीडियो मिलेंगी एंड आपको लाइव पता चलेगी फॉरएवर आपको कैसी ऑफर करती है, इस इंडस्ट्री से आपको क्या मिल सकता है। वो सारी वीडियोस को आपको जब आप वॉच आउट करोगे तो आपको पता लग जाएगा। इंटरनेशनल की बात करें, पटाया, स्टॉकहोम, स्वीडन, ऐसी एडवांस लेवल की कंट्रीज में हमें फॉरएवर विजिट करवाती है। बट ये जो ट्रिप्स होती हैं इनकी क्वालिफिकेशन होती है, वो क्वालिफिकेशन हमें टारगेट जो होते हैं उसको हिट करना होता है एंड देन हम ये ट्रिप्स को इजीली क्वालिफाई करके इन ट्रिप्स को एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अब फॉरएवर का एक ऐसा इंसेंटिव जो मेरे दिल के बहुत करीब है एंड मिडिल क्लास फैमिली में हर इंसान अब अपनी लाइफ में एक ड्रीम देख के बैठा होता है, वो होता है गाड़ी लेने का सपना। सो यहाँ पे एक इंसेंटिव है जिसका नाम है कार प्लान, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब हम इसको हिट कर देते हैं तो हमें एक्स्ट्रा इनकम फॉरएवर की तरफ से आना स्टार्ट हो जाती है। मार्केटिंग प्लान में जो कमा रहे हैं वो अलग से और ये अलग से। कैसे? लेवल 1 जो होता है उसको हिट करने में कम से कम 3 इयर्स का वक्त लगता है एंड जैसे ही हम इसको हिट कर देते हैं 26,000 लगातार 3 साल तक, यानी कि इसका नेट अमाउंट होता है 9 लाख हमारे घर पे गिरता है। लेवल 2 को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम हमें 4.5 साल की मेहनत लगती है, यानी कि इसकी जो अमाउंट होती है 39,000 लगातार 3 साल, यानी कि 14 लाख। लेवल 3 को क्वालिफाई करने में लगते हैं 6 इयर्स कम से कम एंड इसकी जो अमाउंट होती है 52,000 लगातार 3 साल, यानी कि टोटल अमाउंट होती है इसकी 18 लाख। आज से ठीक 4 साल पहले जब ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में एंटर हुई, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, फैमिली सपोर्ट जीरो था, फ्रेंड्स मजाक उड़ा रहे थे, रिलेटिव्स पिंच कर रहे थे एंड आई वाज टोटली ब्रोकन। बट फिर भी मैंने वहां से स्टार्टिंग करी। 3 अक्टूबर 2020 का वो दिन था जब फर्स्ट टाइम मैंने फॉरएवर का नाम अपनी लाइफ में सुना था। 7 अक्टूबर 2020 को मेरी 2cc क्वालिफाई हुई, मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ फॉरएवर के साथ एंड मेरा फर्स्ट मंथ का पे आउट था 12,890, सेकेंड मंथ की पे आउट थी 14,682, तीसरे मंथ की पे आउट थी 21,000। ऑलमोस्ट जो 2020 के वो लास्ट के 3 मंथ थे, मैंने उनमें 48,000 से ज्यादा कमा लिया था। अब बारी आ चुकी थी प्रमोशंस की। मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई किया, मेरी इनकम 43,000 क्रॉस कर गई। मैंने असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई किया, मेरी इनकम 70,000 क्रॉस कर गई। मैंने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, इनकम 81,000 क्रॉस कर गई। एंड 2023 में जो मेरा हाईएस्ट पे आउट रहा था वो रहा था 1,54,000 एंड 2024 की अगर बात करूं, मेरी हाईएस्ट इनकम क्रॉस करी है 220, यानी कि 2,20,000। वो लड़का जो आज से 4 साल पहले जस्ट इस इंडस्ट्री में ये सोच के आया था कि 6,000 या 8,000 अगर मैं कमा लूं तो मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरे खर्चे निकल जाएंगे, वो खर्चे जो मैं पेरेंट से लेता हूं, जस्ट इतना छोटा सा सोच के, एंड वही लड़का आज इस इंडस्ट्री के अंदर मल्टी मिलीनियर। 2.5 साल कंप्लीट हुए थे मुझे फॉरएवर के अंदर।
सो मैंने अपना एक ऐसा ड्रीम पूरा किया जो शायद बाहर किसी काम में पॉसिबल ना हो पाता। जस्ट 2.5 साल के अंदर मैंने 15 लाख की वरना अपने घर के बाहर खड़ी कर दी थी। ये पावर फॉरएवर की है, ये पावर इस इंडस्ट्री की है। अगर आप भी मेहनत करोगे तो जो आज मेरा प्रेजेंट है ये हो सकता है आपका फ्यूचर हो। एंड आज पैन इंडिया से बहुत सारी गर्ल्स, बहुत सारे बॉयज, बहुत सारी हाउसवाइफ्स, इवन बहुत सारे वो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं और वो साइड बाय साइड एक अनदर इनकम को अपनी लाइफ में खड़ा करके बैठे हैं। कितने सारे लोग आज काम कर रहे हैं, एक अच्छी इनकम कमा रहे हैं। एंड आप भी अगर चाहते हो, अगर आप स्टूडेंट हो, अपनी स्टडी के साथ साथ 12, 15, 20 हजार कमाना, अगर आप हाउसवाइफ हो तो अपने घर गृहस्थी के साथ एक अच्छी इनकम को एंजॉय करना, और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हो एक और इनकम सोर्स अपने घर में आप खड़ा करना, तो आपने इस इंडस्ट्री को अच्छे तरीके से एनालाइज करना है, समझना है। अभी आपने इस वीडियो को अच्छे से वॉच आउट किया है एंड बहुत सारी चीजें आपको समझ आई होंगी एंड बहुत सारी चीजें आपके ऊपर से निकल गई होंगी। आपकी सिलेक्शन कैसे होगी? अभी आपको जिसने ये वीडियो भेजी है आपने उनसे बात करनी है एंड उनसे क्या मांगना है आपने? ब्लॉग, BLOG ब्लॉग। क्योंकि गाइज ये तो जस्ट एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर है ब्लॉग, और उसी ब्लॉग से पता चलेगा आपकी रजिस्ट्रेशन आपकी कैसी होगी एंड आपकी आगे बिजनेस में स्टार्टिंग कैसी होगी। 5 to 6 वीडियोस रहेंगे इस ब्लॉग के अंदर। आपने वो सारी वीडियोस को अच्छे से वॉच आउट करना है। इस ब्लॉग को आपने बिना स्किप, बिना फॉरवर्ड करे वॉच आउट करना है, क्योंकि इसमें आपको समझ आएगी प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। एंड मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस आपके करियर के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।